हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, आज हम लोग नया पाठ पढ़ने वाले हैं बिहारी लाल जी। तो बिहारी लाल जी ने अपने दोहे दो भागों में बांट कर लिखा है, एक भक्ति और एक नीति। तो आज हम इनके भक्ति के दोहे पढ़ेंगे और इनकी जीवनी आप लोग स्वतः पढ़ कर के याद करेंगे और जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख कर रखेंगे। हाँ बच्चों, तो इनका पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तनकी छाई परे श्याम हरित द्युति होए। तो जो है बिहारी लाल जी ने सर्वप्रथम श्री राधा जी की प्रार्थना की है और क्यों की है ये आपको जानना होगा। तो सर्वप्रथम बिहारी लाल जी ने राधा जी की प्रार्थना इसलिए की है क्योंकि वे उनके माध्यम से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। और क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि वे राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, इसलिए वे राधा जी की वंदना करते हैं, राधा जी से प्रार्थना करते हैं, जिनके माध्यम से वे श्री कृष्ण के चरण कमलों की जो है कृपा पात्र बन सकेंगे, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकेंगे। तो कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तनकी छाई परे श्याम हरित द्युति होए। मेरी भव बाधा हरो। कविवर बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि ऐसी राधा जी, ऐसी चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को समाप्त कर दें, मेरी सांसारिक बाधाओं को हरण कर लें, जिनकी झलक पड़ने से। जा तनकी छाई परे, झाई माने झलक और परे माने पड़ना। तो कहते हैं कि ऐसी चतुर राधिके, ऐसी चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को समाप्त कर दें, सांसारिक बाधाओं का हरण करें, जिनकी झलक मात्र पड़ने से भी, जिनकी झलक मात्र पड़ने से भी भगवान श्री कृष्ण कैसे हो जाते हैं? हरे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हरे हो जाते हैं। और हरे से क्या तात्पर्य है? प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कविवर बिहारी लाल जी कि ऐसी चतुर राधिका जी मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं का हरण कर लें, जिनकी झलक पड़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण हरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा दोहा देखिएगा, मोर मुकुट की चंद्र कनु यों राजत नंद नंद, और मनु शशि शेखर की एकस किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्र कनु यों राजत नंद नंद। और नंद नंद कौन है? नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण हैं। तो देखिएगा, मोर मुकुट की चंद्र कनु। अब देखिएगा प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण के सिर पर रखे हुए मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर वर्णन किया है। और यदि आप लोगों ने मोर के पंख को भली भांति देखा होगा तो आपने जो है उसको देखा होगा कि उसमें जो पीले रंग का भाग रहता है वो कैसा रहता है? चंद्राकार रहता है। कैसा रहता है? चंद्राकार रहता है। अब देखिएगा कितना सुंदर वर्णन किया है कविवर बिहारी लाल जी ने। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर के पंखों से, यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट शोभायमान हो रहा है, अर्थात शोभा दे रहा है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद। और कैसे सुशोभित हो रहा है उनका वर्णन देखिएगा। सबसे पहले क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों से निर्मित मुकुट शोभायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। और उन मोर पंखों के बीच में अंकित जो सुनहरी, अभी मैंने बताया, जो जैसे आप महसूस कीजिए इस बात को, और जो आपने देखा था मोर मुकुट, मोर का मुकुट नहीं, मोर की पंख, तो उस दृश्य को आप महसूस कीजिए, या जिसने भी नहीं देखा है वो मोर के पंख को कभी देखे। अगर आपको ये ओरिजिनल ना मिल सके तो आप इसका फ़ोटो जो है देखिए, गूगल से अपलोड करिए, फ़ोटो देखिए, तो आपको वो दृश्य वैसे ही आपकी आंखों में दिखाई पड़ेगा कि देखो, जब मोर पंख होता है वो कैसा होता है? वैसे भी अंडाकार होता है, ना लंबा होता है ना ही चौकोर होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। यानी
चंद्रमा के आकार का होता है, चंद्राकार होता है। तो कवि ने क्या लिखा कि उन मोर पंखों के बीच में जो अंकित यानी बनी हुई जो सुनहरी चंद्रमा के आकार की चंद्रिकाएं हैं, और जो आर्ट के बच्चे हैं वो तो बनाते ही होंगे, पहले जो है बड़ा सा एक चंद्राकार उसको आकार प्रकार देते होंगे, उसके बाद उसकी जो पीली और सुनहरी वाली जो लेयर होती है उसके बीच में वो क्या करते हैं, छोटे 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 चंद्रिकाएं जो है रख देते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि उन मोर पंखों के बीच में अंकित सुनहरी चंद्रिकाएं देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है। मोर मुकुट की चंद्रिका न जो श्री कृष्ण के सर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है, उनके बीच में अंकित जो सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं हैं, और जैसे ही उसका अंडाकार आकार है चंद्रमा के आकार का, वैसे ही जो बीच वाली सुनहरी जो उसकी सुनहरे रंग की जो चंद्राकार आकृति है बीच में, आप बीच वाले भाग में देखिए उसके, हैं ऊपर हरा है, फिर नीला है, फिर उसके बाद कैसा है, सुनहरे रंग का। तो उस दृश्य को देखिए, उसमें छोटी 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 चंद्रिकाएं रखी रहती हैं। तो उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या कह रहा है कभी कि उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद, कि मानो श्री कृष्ण के रूप में मनु शशि, शशि माने चंद्रमा, और शेखर माने शेखर किसको कहा गया है, शिव जी को। तो क्या कहते हैं कि और शशि शेखर कौन है, शंकर भगवान है। अकस माने क्या होता है, प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन, और शेखर माने शिखा पर। सतचंद माने सैकड़ों चंद्रमा, सत माने सैकड़ों और चंद्रमा ने चंद्रमा। तो कह रहे हैं कि उन चंद्रिकाओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदितावश सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया है। ठीक है, सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है, क्योंकि वहाँ कामदेव श्री कृष्ण के रूप में सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हैं। और ये आपने लाइन देखिए, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। आपको ये बात ध्यान होगी कि कामदेव को जो है शंकर जी के तीसरे नेत्र ने, त्रिनेत्र ने भस्म कर दिया था। हैं, याद है ये कहानी आप लोगों को? कभी देखा होगा तो याद कीजिएगा कि उन्होंने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, और इसीलिए कामदेव उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनसे प्रतिद्वंद चल रहा है। और इसीलिए श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने, अगर शंकर जी एक चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन मोर पंखों के रूप में सैकड़ों चंद्रिकाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया है, सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया है। ठीक, समझ में आ गया? इसका फैक्ट भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों प्रतिद्वंदितावश, और शंकर जी को किस रूप में बताया गया, कामदेव के रूप में। और कौन किससे द्वेष कर रहा है, शंकर जी ने कामदेव को जलाया था। ठीक, और शंकर जी ने क्या किया था, कामदेव को भस्म किया था, जलाया था अपने त्रिनेत्र से, अतः वह उनसे द्वेष रखते हैं। इसीलिए जहाँ शंकर जी अपने सिर पर एक चंद्रमा धारण करते हैं, तो वहीं कामदेव श्री कृष्ण के रूप में सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। ऐसा सुंदर वर्णन कवियर बिहारी लाल जी ने जो है प्रस्तुत दोहे में किया है। कहीं कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी तो आप फिर पूछ लीजिएगा एक बार, लेकिन फिर देख लीजिए। मोर मुकुट की चंद्र कनु यों राजत नंद नंद, यानी नंद बाबा के दुलारे, नंद बाबा के जो पुत्र श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, मोर पंखों से निर्मित मुकुट को अपने सिर पर धारण कर रखा है, जो अत्यंत ही सुशोभित हो रहा है। और उन मोर पंखों के बीच में जो अंकित सुनहरी चंद्रमा के आकार की चंद्रिकाएं हैं, उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्ण ने, मनुष्य शेखर की अकस, मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर जी से प्रतिद्वंदितावश सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया है।
और इसका फैक्ट मैंने भी आपको बताया कि क्यों प्रतिद्वंदिता है। तो प्रतिद्वंदिता इस बात की है कि शंकर जी ने कामदेव को जलाया था, अतः वह उनसे द्वेष रखते हैं। इसीलिए जहाँ शंकर जी अपने सिर पर एक चंद्रमा धारण कर रहे हैं, तो वहाँ पर कामदेव श्री कृष्ण के रूप में सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे वाला दोहा पढ़ते हैं। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है पूरे दोहे में। और अब देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप पड़ो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है बच्चों? जहाँ पर किसी भी काव्य को, दोहे को, कहीं भी आपको कोई पंक्ति मिल जाए जिसको पढ़ने के बीच में जनु जानहु मनु मानहु मनहु इत्यादि शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। तो देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनो नील मणिशैल पर आतप पड़ो प्रभात। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्राकृतिक प्रतीकों का जो है दर्शन कराया है हम सभी को। तो देखिए, कहते हैं सोहत ओढ़े पीत पटु। पीत माने पीला और पट माने वस्त्र। पट माने क्या होता है? वस्त्र। तो कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सांवले रंग के हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो सांवले और सुंदर, वो अत्यंत ही सांवले हैं और सुंदर हैं। तो उनके सांवले और सुंदर शरीर पर पीतपट, जो पीतांबर धारण किया हुआ है उन्होंने, पीतपट यानी पीले रंग का जो वस्त्र धारण कर रखा है, पीतांबर धारण कर रखा है, ठीक है। तो वो उस पीतांबर को धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। ठीक है, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। अब आप खुद से बताएं कि यहाँ पर नीलमणि पर्वत कौन है और प्रातःकालीन धूप कौन है। तो नीलमणि पर्वत की तुलना किससे की गई और प्रातःकालीन धूप की तुलना किससे की गई, इसी दोहे में आपको जो है समझना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सांवले हैं, सुंदर हैं और उन्होंने शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई? नीलमणि पर्वत से। और प्रातःकालीन धूप की तुलना किससे की गई है? उनके पीतांबर से, यानी उन्होंने जो पीले रंग के वस्त्रों को धारण कर रखा है उससे की गई है। तो जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर जब पीले रंग की यानी प्रातःकालीन धूप, और धूप कैसी होती है भाई? सुनहरी ही तो होती है। और वैसे ही वस्त्र श्री कृष्ण जी ने पहन रखे हैं। तो वे अपने सुंदर और सांवले शरीर पर जब पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तो वह ठीक उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। ऐसे सुंदर लग रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, कैसे लग रहे हैं? जैसे कि नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा विद्यमान है। श्याम में श्लेष और संपूर्ण दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत और पीतांबर की सूर्य के धूप के रूप में कल्पना की गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके 3 दोहे पढ़े और इसके आगे के आप आगे के जो दोहे हैं वो आप दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। कहीं कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप पूछेंगे। और मैं बार बार आप लोगों से ये बात कह रही हूँ कि आप दोहे घर पर अवश्य पढ़ा करें, और पढ़ कर बैठेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है।